नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी जो आर ओ की वैकेंसी आने वाली है, वो उसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं और कब तक आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। क्योंकि क्या है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पहले तो ऐसा था कि मतलब चर्चा थी कि वैकेंसी आने ही वाली नहीं है, इस साल 2024 में आएगी। तो मैं आपको वो क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि वैकेंसी इस बार ही आएगी, इसी साल आएगी। और फिक्स डिसाइड हो गई है कि अभी तक आज तक जो 27 अक्टूबर तक की जो वैकेंसी है वो कितनी है, आयोग ने डिसाइड कर दिया। वो हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है दोनों की, यूपी पीएससी आर ओ की। तो मैं आपको बताऊंगा कि आर की जो वैकेंसी है अब तक, जो 27 अक्टूबर 2023 तक जो आयोग की तरफ से जो डिसाइड की गई है, वो वैकेंसी है 325। और आर की अब बढ़ गई हैं, पहले आर की नहीं थी, अभी आर की आर की उसमें 40 शामिल हुई है। मतलब कि आर की 325 और आर की असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 40, टोटल 365 वैकेंसी हैं अब तक। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी हैं अभी जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, वैकेंसी आपकी अराउंड 400 के करीब रहेगी। 2 4 या मैक्सिमम 10 5 ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये उम्मीद है। आपकी 365 वैकेंसी अभी तक डिसाइड है, ठीक है। तो इससे कम आने वाली नहीं है, इससे ज़्यादा ही आएंगी। और नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपको बताएं, ये अक्टूबर में आपको मैक्सिमम अगर हो सके तो 10 से 15 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप देखना, जब भी नोटिफिकेशन आता है तब आप देखना, 10 से 15 के बीच में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कब करा सकते हैं आपको पता है, पिछले सालों की तरह ही अगर अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में आपका मैक्सिमम 2 से 3 महीना लगेंगे। तो आप समझ सकते हो जनवरी में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, जनवरी के लास्ट वीक में जहाँ तक हो सकता है। फिलहाल अभी से कोई एग्जैक्ट मतलब डेट प्रिडिक्ट करना, सर्टेन डेट की इसी डेट को होगा, वो मैं मानता हूँ सार्थकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊँ, ये वैकेंसी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, डिसाइडेड है। आप देखना, अभी इसी मंथ में अक्टूबर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर में, जहाँ तक हो सकेगा सेकेंड वीक में। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग बता रहे थे कि आर ओ में मतलब ट्रिपल सी किस में चाहिए है, किस में नहीं चाहिए। मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं कि ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। दो वैकेंसी है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि किस में आर ओ मतलब किस में ट्रिपल सी चाहिए, किस में ट्रिपल सी नहीं चाहिए। मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं, आर ओ के लिए ट्रिपल सी की ज़रूरत नहीं होती है। आप नोटिफिकेशन पढ़ना, लास्ट ईयर का वेबसाइट पे या कहीं से भी आप देख लेना, नोटिफिकेशन में रिव्यू ऑफिसर के लिए आपका ट्रिपल सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में आपका ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। और रही बात एग्ज़ाम पैटर्न की, अभी तक तो मैं आपको बताऊं ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम पैटर्न या फिर कोई सिलेबस में कोई बदलाव है। अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस वही रहेगा जो लास्ट ईयर का रहते आया है। तो आप प्लीज़, मैं तो कहूँगा आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। देखो, एग्ज़ाम मतलब वैकेंसी आएगी, ठीक है, ये डिसाइड हो चुका है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो उससे मैं मानता हूँ जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत से लगे हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैकेंसी आए, आज आए, कल आए, ठीक है। एग्ज़ाम देने से मतलब तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो कभी भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। बस ये सोचिए, हमें एक सीट अपने लिए किसी भी तरीके से रिज़र्व करके रखनी है। और कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, मैं आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। और मैं आपको बताऊं, हाथ जोड़ के गुजारिश है फ्रेंड्स, बहुत से लोग ना क्या करते हैं कि अलग अलग यूट्यूब चैनल से अलग अलग कोर्स मतलब परचेज करते हैं। तो क्या होता है, फिर माइंड में ना फिर पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि यार क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। मैं तो करूँगा कि आप चाहे अपने आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन जो भी बुक पढ़ें एक ही मतलब एक ही, कहने का मतलब ना, हर एक बंदे का आप खुद स्टडी कर रहे हो, हर एक 3 4 यूट्यूब चैनल से आपने पेड कोर्स भी ले रखा है या फिर कहीं, तो वैसा क्या होता है, फिर आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। फिर सिलेबस वही रहता है, ठीक है, सब्जेक्ट वही रहते हैं। कोई भी व्यक्ति पढ़ाता है, पढ़ाने का सबका तरीका अलग होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा हिस्ट्री है वही रहती है, हर एक सब्जेक्ट वाइज वही रहता है।
तो मैं तो कहूँगा हम कहीं से भी अगर पढ़ते हैं, वो लोग केवल मार्गदर्शन करते हैं, मेहनत सिर्फ हमारी होती है, हमें कैसे डिसाइड करना है, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, हर एक कैंडिडेट की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, हर एक का अपने अपनी ऑब्जर्वेशन क्षमता होती है, तो उसी अनुसार अपने आप से अपने अनुसार मैनेज करके चलें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बस यही जानकारी देना चाहता था। आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आपके सपोर्ट और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।